अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फज़िया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट पेट पर चढ़ी चर्बी के हवाले से है। वजन कम हो जाने के बावजूद चर्बी खत्म नहीं होती। पेट पर चढ़ी इस चर्बी को आसानी से कैसे घुलाया जा सकता है, आज बात करेंगे इस हवाले से। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट मोटापे के शिकार अफराद के उस इशू के हवाले से है जिसने उनके वजन की कमी की खुशी को भी बर्बाद कर दिया होता है। आमतौर पर मोटापे के शिकार अफराद वजन कम कर भी लें तो पेट पर मौजूद चर्बी इस मोटापे को कम करने में सबसे बड़ी रुकावट साबित होती है, जो एक जानिब तो देखने वालों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन इसके साथ साथ मोटापा बहुत सी बीमारियों की जड़ भी बन जाता है। ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियों का भी बड़ा सबब यही मोटापा है। पेट की चर्बी नॉर्मल हद से ज्यादा है, इसको आप आराम से घर पर चेक कर सकते हैं। अगर मर्द की कमर 40 इंच और औरत की कमर 35 इंच से ज्यादा है तो इसका वाज़ेह तौर पर ये मतलब है कि पेट मोटापे का शिकार है और इस फाजिल चर्बी को कुछ आसान तरीकों से कम किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला काम तो मीठे से परहेज करना होगा। मीठी अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत पर कई हवालों से बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। मीठी अशिया और मीठे मशरूबात का इस्तेमाल जिगर के अफाल को बराह रास्त मुतासिर करता है और जिगर इस फाजिल चीनी को या मिठास को चिकनाई पर जमा करके पेट पर चढ़ा देता है, इसलिए ऐसी चीजों के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए। मगर इसके मुकाबले में ताज़ा फलों से हासिल शुदा मिठास, जो कि कुदरती मिठास होती है, वो सेहत पर मनफी असरात मुरतब नहीं करती और उसका इस्तेमाल किसी किस्म के मोटापे का बाइस नहीं बनता अगर उसे एतदाल में इस्तेमाल किया जाए। तो पेट की इस चर्बी को खत्म करने के लिए ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना होगा। प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल मोटापे में कमी का एक आसान तरीका साबित हो सकता है। प्रोटीन के ज्यादा इस्तेमाल से एक जानिब तो भूख लगने के अमल में 60% तक कमी वाक़ई होती है, इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म के अमल पर भी असरअंदाज होता है और जिस्म में जमा शुदा फाजिल चर्बी को पिघलाने का बाइस बनता है। इसलिए गोश्त, अंडे, मछली, दालें और सब्जियां ऐसी अशिया हैं जिनमें प्रोटीन की बड़ी मिक़दार मौजूद होती है। इनका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन एक एहतियात जरूर करनी चाहिए कि इनको चिकनाई के साथ इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ऑयल और चिकनाई मोटापे को कम करने के बजाय इसमें इजाफे का बाइस होती है। प्रोटीन की ग़िज़ाओं को स्टीम या उबली हालत में इस्तेमाल करनी चाहिए। निशास्तादार अशिया या कार्बोहाइड्रेट से परहेज से भी 2 से 4 दिनों में ही फर्क वाज़ेह नजर आने लगता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग निशास्तादार अशिया या कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम कर देते हैं, उनके पेट पर जमा हुई चर्बी में वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ई हो जाती है। इसलिए आलू, सफेद आटे की रोटी और चावल से परहेज लाजमी है। इन अशिया के परहेज से वाज़ेह तौर पर 2 से 4 दिन में वजन में वाज़ेह फर्क नजर आने लगता है। ऐसी चीजें जिनमें फाइबर या रेशा मौजूद हो, उनका इस्तेमाल वजन कम करने में बहुत मददगार होता है। ये फाइबर हमें सब्जियों और फलों से मिलता है। मैदे में जाकर ये रेशादार अशिया पानी के साथ मिलकर एक जेली नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जो कि मैदे में मौजूद ग़िज़ा को ज्यादा देर तक मैदे में रोक कर रखता है। इस वजह से भूख में कमी वाक़ई होती है और इस दौरान फाजिल चर्बी का इस्तेमाल होता है, जिससे पेट की चर्बी घुलती है और मोटापे में कमी वाक़ई होती है। सबसे अहम चीज वर्जिश है। वर्जिश के बहुत से फवायद हैं। एक जानिब तो ये इंसान के स्टेमिना में इजाफा करती है, इसके साथ साथ ये इंसान को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती है। पेट की चर्बी कम करने के लिए जॉगिंग और स्विमिंग बहुत कारआमद है। इसके अलावा योगा की कुछ मशकों के जरिए भी चर्बी में खातिरखा कमी की जा सकती है। मुस्तकिल वर्जिश के जरिए पेट पर चर्बी को जमा होने से मुस्तकिल तौर पर रोका जा सकता है, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ ग़िज़ा की मिक़दार पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखने की जरूरत है। हमारी सेहत का दारोमदार हमारी ग़िज़ा पर है, इसलिए खाई जाने वाली ग़िज़ा की मिक़दार पर मुस्तकिल तौर पर नजर रखनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना होगा कि ग़िज़ा की मिक़दार हमारी जरूरत से ज्यादा न हो। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की वाफिर मिक़दार हो, जबकि इसमें मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। इसके अलावा इसमें मुनासिब मिक़दार में फाइबर का होना भी जरूरी है। अगर इन तमाम बातों पर अमल किया जाए तो जल्द ही कुछ दिनों के अंदर ही पेट की चर्बी में खातिरखा कमी महसूस होगी। डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत सी रेमेडीज, बहुत से टोटके हमें इंटरनेट पर भी दस्तयाब हैं, जिनमें वजन कम करने के कई तरीके बताए जाते हैं। उनमें से बहुत से वाकई कारआमद भी होते हैं, लेकिन वजन कम करने के हर तरीके से वजन इंचेस या किलोग्राम
ग्राम्स में कम तो होता है, लेकिन पेट की चर्बी कम होना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं कि जहां चर्बी की तह जमी रह जाती है, जैसे कि हिप्स, अंडर थाइज या फिर पेट, और सिर्फ रेमेडीज के जरिए इस चर्बी को घुलाना मुश्किल है। इसके लिए अपनी ग़िज़ा पर ध्यान रखने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। ये हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।